अरे तो सुनिए, ये इनकी जो वो है नहीं नाचने वाली बेचारी वहाँ की सांसद है, उसने कहा हम 35 रुपए लीटर डीजल दिलवाएंगे। रामदेव बाबा ने कहा, आज कहाँ मूसे के बेटे में तो बिक गए तुम भैया। 8 महीने हो गए किसान आंदोलन को, हर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या कहोगे? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। देखिए 8 महीने क्या चाहे 8 साल हो जाएं, हमारा आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन है, धैर्य का आंदोलन है। हम जिस काम के लिए आए हैं अब लुटेंगे नहीं, ना इन पे पिटेंगे। हम अपने हक को लेके रहेंगे और इस आंदोलन को जब तक चलाएंगे, ये सरकार बदल जाएगी, दूसरी आएगी, उसमें भी हम उससे अपने काम को करवा के जब घर जाएंगे, कितना भी दिन हो जाए। बीजेपी की महिला नेत्री सोनाली फोगाट कह रही है कि ये किसान है ही नहीं, दारूबाज हैं। भाई भैया एक बात बताए, या बीजेपी के जो आप इसमें सब, मैं तो ये कहूँगा इसमें सब बवाली भर्ती हो गए हैं। इसमें बीजेपी में उन पर बोलना नहीं आता, उनकी जीभ लगाम छोड़ गई है। उन्हें ये किसान नहीं दिखेंगे, क्योंकि किसान इन्हें जब तो दिखते जब हम अपने घर इसी तरह से अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचते रहते तो हम देश के किसान हैं। अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी हक की लड़ाई लड़ें, तो हम देश के किसान नहीं हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे, हमसे कुछ भी हो जाए। हमारे 550 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, ये तो ये कह रहे हैं कोई हिसाब ही नहीं है, हमारे पास तो किसान मरा ही नहीं है। अरे इनका कहने से क्या होता है, हम 550 से क्या चले, 15,000 शहीद हो जाएं, पर अब जब जाएंगे जब अपना हक पूरा करके। उनका कहना ये है कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो अपने घर से खाली है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। शाम को इनको दारू पीने के लिए मिल जाती है, रात को नौटंकी करने के लिए डांस बार मिल जाता है। भाई वो कुछ भी कहें, हम तो एक बात कह रहे हैं, वो कुछ भी कहें, हम किसी का बुरा नहीं मानते। वो हमें मवाली बताएं, कुछ भी बताएं, जो पहले अपने चेहरे को देखे मैं कैसा हूँ, दूसरे पर बुराई नहीं लगाएगा जिसका चेहरा साफ होगा। इनका चेहरा ही गंदा है, बीजेपी वालों का तो चेहरा ही गंदा है, जब भी तो ये हम पर लगा रहे हैं। हमारा किसान अपने काम को भी नहीं बिगड़ने दे रहा, अपना काम भी करता है खेतों में और आंदोलन को भी चला रहा, देश को भी बचाएगा और अपने आपे को भी बचाएगा। अभी राकेश टिकैत ने लखनऊ जाके एक बयान दिया था कि लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए वैसे लखनऊ को भी घेरेंगे। तो उन्होंने इसलिए कहा है राकेश टिकैत जी ने, एक हम उत्तर प्रदेश के निवासी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को, लखनऊ को दिल्ली, चलिए उसकी बताऊंगा। इन्होंने ये कहा था एक देश एक कानून, फिर बिजली वहाँ पंजाब में का कुछ नहीं, जीरो, राजस्थान वो हरियाणा में बिल बिल्कुल मामूली, हमारे यहाँ 3 गुना बिल। तो और गन्ना का पंजाब और हरियाणा में 350, हमारे यहाँ 350, 12,500 करोड़ किसानों का गन्ना बकाया पड़ा है। यहाँ गेहूँ नहीं बिकता, एक महीने ट्रॉली खड़ी रही हैं, जो उनका जानता है और जो उनको घूस देता है 100 रुपये कुंटल या 200 रुपये उसका गेहूँ तुलता है। यहाँ मक्का 800 रुपये कुंटल लूटी जाए, जिसका रेट था 1,600 रुपये कुंटल। हम इस लड़ाई के लिए पड़े हैं यहाँ और अपनी लड़ाई को पूरी करके जाए। बार बार महंगाई पे भी सवाल उठाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश से भाजपा के मंत्री का बयान आता है कि महंगाई का कारण जवाहरलाल नेहरू, हमें तो दोषी ठहराया जा रहा है उनके कारण। अरे वो तो जब कुछ जाने ही ना है, जवाहरलाल नेहरू जब थे इस देश में अन्न नहीं था, बाहर से अन्न आता था, खाने को अन्न नहीं था। जब श्रीमान जी कब तक उनके बाप की कहिए मोतीलाल नेहरू कर गया इस महंगाई को। तो वो कह रहे कि जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीन से जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, उस भाषण के कारण आज महंगाई बढ़ी है। अरे तो सुनिए, ये इनकी जो वो है नहीं नाचने वाली बेचारी वहाँ की सांसद है, उसने कहा हम 35 रुपए लीटर डीजल दिलवाएंगे। रामदेव बाबा ने कहा, आज कहाँ मूसे के बेटे में तो बिक गए तुम भैया, वह डीजल है 35। भाषण का साइड इफेक्ट हो गया ना। अरे साइड इफेक्ट तो ये होगा, झूठा है इनके कौन मान लेगा यार। उस समय के हम आपके आंदोलन का असर भी आज से 50 साल बाद पड़ेगा। अरे यार एक बात, आंदोलन तो अब पार देंगे हम असर, हम लुटेंगे नहीं, कुर्बानी देते आए और देंगे।
देश के लिए बलिदान हुआ है किसान मजदूर, फिर बलिदानी देंगे, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। इस स्थिति में तो सरकार काम कर रही है। वैसे ही भाजपा का एक मंत्री है कर्नाटक से, उन्होंने कहा है भरी संसद में कि हमने कर्नाटक में गंगा की सफाई में 50 लाख रुपए। अरे उस श्रीमान जी को ये पूछिए कि कर्नाटक में गंगा है कि नहीं है। आपने गंगा सफाई अपने घर की करवाई, एक बीजेपी की आप ये तो समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं यार। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था एक भाई, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो मैंने बांग्लादेश की आज़ादी में भाग लिया। अरे श्रीमान जी, आप जब कुछ नहीं होंगे, जब तो आप आरएसएस की पाठशाला में छोटे मोटे होंगे, पढ़ रहे होंगे आरएसएस की पाठशाला में। आप झूठ मत बोलिए देश के सामने, अब झूठ तुम बेनकाब हो गए हो। देश आपके झूठ को सुनना नहीं चाहता। झूठ जब तक सुना जाता है, जब तक नहीं समझा जाता। ये पता नहीं था कि ये मीडिया वाले संसद में बैठे हैं 100 वो तो ये चैनल एक एक के चल रहे हैं। ये तो वही कहेंगे जो सरकार कहवाएगी और जो इनको अच्छा लगेगा, जिससे धन कम है। हमारा जो खून चूसा जा रहा है गरीब मजदूर का और हमारी मेहनत की कमाई लुट रही है, उसे अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश हित में जो भी काम करती है उस पर आपको आपत्ति है? देश हित में देश हित में क्या किया है जी? देश को शिक्षा चाहिए, उसको बिल्कुल उन्होंने नष्ट कर दिया। 2 साल से स्कूल नहीं खुल रहे। जो बच्चा पढ़ता था वो भूल भाल गया। जो किए जी क्या है 1-2 में पढ़ते थे वो आज पढ़ जाएंगे बच्चे। उनकी 2 साल उम्र ओवरेज होती जा रही है। इन्होंने देश हित में किया काम क्या है? ये प्रचार करते हैं। बंगाल हो, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, रैली होती है लाख 2-2 लाख की, वहाँ कोरोना नहीं आता। अरे बच्चों को अलग अलग बैठा के पढ़ाते, जिससे बच्चा समझे। इनका क्या है कि इनको ऐसा बना दीजिए जो गुलामी करें सेठों की और 200-150 रुपये रोज पर ये वहाँ मिलों में काम करें। ये मंदी मजदूरी दबाना चाहते हैं हमको। हम इस गुलामी को ना हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया, अंग्रेजों से लड़े, ये तो हमारे हैं। हम इनसे लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक इस गुलामी को जंजीर को नहीं काट देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहते हैं कानून किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। अब ये तो पता पड़ेगा, ये चल तो रहा है भाई मामला। इनके कहने से क्या होता है और हमारे कहने से भी ये एक हम इस पे अड़े हुए हैं, एक हम कानून को वापस करके रहेंगे। अब आगे समय बताएगा, देशवासी देख रहे हैं। आप लोगों तो का काम ही रहेगा ना कि सरकार देश हित में जो भी काम करते उसका विरोध करना। एनआरसी ले गए उसका विरोध किया। अरे फिर क्यों लाते हो ऐसी कानून? अरे क्यों लाते हो ऐसी कानून जिससे जनता को तकलीफ है? कानून बनाते आप कहाँ आ रही है? कुछ लोग सुनिए, आपने बनाया तलाक, 3 तलाक पर। 3 तलाक दूसरा धर्म है। मोदी जी ने अपनी बैयर छोड़ दी है बेचारी। आप हिंदू पर बनाते, जिसने बैयर छोड़ी है वो जेल जाएगा। तो सबसे पहले तो मोदी जी जाना चाहिए। क्यों छोड़ी बेचारी हो? क्यों छोड़ा उसको? जनसंख्या हिंदुओं में जब कितनी पड़ी हैं वो बेचारी, उनके लिए क्यों नहीं बनाया कानून? जो बेघर हो गई हैं, जिनको छोड़ दिया है, उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाया? और जो हमारे योगी जी महाराज कहते थे नहीं, जंगल राज को खत्म करेंगे, गड्ढे मुक्त सड़क करेंगे। अब ग्राउंड रिपोर्ट करे रामराज, इन पे नहावे को रामराज लाने वाले तो राम के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। इन पर कोई बस की नहीं है। गाँवों में 4 लाख नौकरी दे रहे हैं योगी जी। गाँव में देखिए, आप तुम क्षेत्रों में जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लाइए, सड़कों की हालत देखिए। दूसरा, जो इन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, आज तक कहीं नहीं की है। इन्होंने कहा था स्वच्छ पेयजल योजना लाएंगे। इन्होंने कहा था हम सब जगह वो गैस सिलेंडर देंगे, फ्री कनेक्शन दिया। आज गरीबों से पूछो भरवाया नहीं जा रहा, उन्हें जर खा के गर जाएंगे वो सिलेंडर। दिल्ली यूपी में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, 4 लाख नौकरी पर ईयर दे रहे हैं। कहाँ कौन चलेगा भैया? जब ये होल्डिंग लगाए तो नौकरी मिल जाए और मीडिया के कहने से नौकरी मिल जाए। उन बच्चों को पूछिए जिन्होंने इंजीनियर और बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं, वो आज वो ठेकेदार के नीचे लट्ठाओं पर चढ़ते हैं बेचारे, जिनको क्या तनख्वाह मिलती है 5-6 हज़ार का महीना। जिन्होंने इंजीनियर के कोर्स करे और बीटेक वगैरह, कितने बच्चे जो ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्होंने देश की जो 70 साल की कमाई थी हमारे प्रधानमंत्रियों की, उस कमाई को इन्होंने 7 साल में लूट के खा गए। ये देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है।